ये फ्रिक्शन के ऊपर एक सवाल है। एक इंक्लाइन है 37 डिग्री पे, उसके ऊपर एक बोर्ड है जो कि ब्लू कलर का बना है मैंने, उसका मास 3m है। उसके ऊपर एक आदमी है जिसका मास m है। बोर्ड और इंक्लाइन के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0.5 है। अब अगर आप देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इंक्लाइन पे है उसका मास कितना भी हो, वो इंक्लाइन से नीचे स्लिप ना हो, उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द tan ऑफ थीटा ऑफ द इंक्लाइन। मतलब इस केस में tan ऑफ 37। अब tan ऑफ 37 देख लेते कितना है। आपको ये ट्रायंगल पता होना चाहिए 5 4 3, ये जो फेमस ट्रायंगल है उसी में 37 डिग्री आता है, इसलिए क्वेश्चन में 37 डिग्री ही लिया गया है। तो ये 37 डिग्री है, यहाँ पे है 53 डिग्री, ये 90 डिग्री है। सो दिस इज 5, 37 के आगे का साइड 3, 53 के आगे का साइड 4। तो यहां से हम किसी भी 37 या 53 डिग्री का tan, sin या cos निकाल सकते हैं। हमें चाहिए अभी tan 37। तो अब देखो म्यूएस कितना है हमारे पास, म्यूएस 0.5 है। tan 37 विल बी व्हाट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये होगा 3/4, मतलब ये कितना होगा, ये होगा 0.75। अब आप देखो कि 0.5 0.75 से तो छोटा है, इसका मतलब है ये जो बोर्ड है along with the person on the board, if the person is just standing on the board, ये नीचे स्लिप हो जाएगा। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल ये है कि, सवाल में डिस्क्रिप्शन में लिख लूंगा, सवाल ये है कि इस आदमी को कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से नीचे भागना चाहिए ताकि ये बोर्ड इस इंक्लाइन पे स्लिप ना हो। मिनिमम एक्सेलरेशन भी निकालना है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकालना है आदमी का जो नीचे की तरफ भाग रहा है। अब देखो आदमी अगर जस्ट रुका हुआ है बोर्ड के ऊपर, तो जैसे कि हमने देखा कि वो बोर्ड इसके ऊपर इंक्लाइन के ऊपर स्लिप हो जाएगा, लेकिन भागता हुआ आदमी इंक्लाइन बोर्ड को स्लिप होने से कैसे रोक सकता है वो जान लेते हैं। अभी जो इंक्लाइन के बोर्ड के ऊपर फोर्सेस लगने वाले हैं वो मैं ब्लू कलर से बनाता हूं, ताकि क्योंकि वो भी मैंने ब्लू कलर से बनाया है वो बोर्ड। अब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा, इस बोर्ड को, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बोर्ड को लग रहा है पीछे की तरफ Fs, और हमें पता है कि mg का कंपोनेंट इस तरफ होता है mg sin थीटा। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है बोर्ड को डाउन द इंक्लाइन वो कितना है, उसका मास 3m है, तो ये है 3mg sin थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, ये हमें पता है। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसी है कि हाँ, अगर ये आदमी भाग नहीं रहा है तो ये जो 3mg sin थीटा है वो Fs मैक्स, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से भी ज्यादा है, तभी तो ये नीचे स्लाइड कर रहा है। लेकिन अभी अगर आदमी भाग रहा है, सो हाउ विल ही प्रिवेंट द बोर्ड फ्रॉम स्लाइडिंग, ये सवाल है। तो देखो हम जब भागते हैं, आदमी को भागना है नीचे की तरफ, तो वो क्या करेगा, उस बोर्ड के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, एंड एज अ रिएक्शन वो बोर्ड उसको आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो अभी तो उसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। अब देख लेते हैं, आदमी के लिए मैं रेड कलर का यूज करता हूं। आदमी बोर्ड को फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ,
तो आदमी के पैरों की वजह से जो फोर्स है बोर्ड के ऊपर लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, दैट इज एफ। और उतना ही फोर्स आदमी के ऊपर लग रहा है सामने की डायरेक्शन में, डाउन द इंक्लाइन, ये है स्मॉल एफ। देखो अभी बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द बोर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो एक और फोर्स ऊपर की तरफ हमें मिल गया ना। अब शायद ये और ये फोर्स मिला के इस फोर्स को बैलेंस कर सकेंगे, इसलिए ये इंक्लाइन नीचे स्लिप नहीं होगा। सही है। तो देयर मस्ट बी सम मिनिमम अमाउंट ऑफ दिस फोर्स and hence there must be some minimum amount of the person's acceleration that will prevent the board from slipping down. Very good. और एक फोर्स कौन सा लगेगा आदमी के ऊपर? जैसे इसको 3 mg sin थीटा लग रहा है इस डायरेक्शन में, वैसे आदमी का मास m है तो इसका फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ? mg sin थीटा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आदमी के इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। फॉर मैन एफ नेट कितना है? एफ नेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी आदमी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? mg sin थीटा प्लस एफ। mg sin थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू m इंटू ए। लेट अस पुट दिस इक्वेशन नंबर 1। अब बोर्ड की बात करते हैं। जो ब्लू कलर का बोर्ड है वो तो हमें स्लिप होने नहीं देना है। इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, तो उसके ऊपर जो एफ नेट लगेगा वो कितना होगा? वो 0 होगा। अभी एफ नेट टोटल फोर्स कितना है? एफ नेट फोर्स इट इज 3 mg sin थीटा और उधर के फोर्सेस है एफ और एफ एस, तो हमें मिलेगा 3 mg sin थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू 0। तो ये जो 3 mg sin थीटा है वो क्या हो जाएगा? f प्लस एफ एस हो जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं 3 mg sin थीटा। चलो एफ एस को इसी हाँ ठीक है, इज इक्वल टू उधर जाएगा ये एफ प्लस एफ एस। अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम ए माइनस mg sin थीटा। तो ये आ जाएगा 3 mg sin थीटा इज इक्वल टू एम ए माइनस mg sin थीटा। अब क्या बच गया? प्लस एफ एस। ऑलराइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है हमारे पास, वो ऐसी है mg sin थीटा यहाँ पे आके प्लस mg sin थीटा हो जाएगा, तो विल गेट हियर 4 mg sin थीटा। वो इक्वेशन में यहाँ पे लिख के रखता हूं, उसके ऊपर काफी डिस्कशन अभी होने वाला है। तो इस तरफ इक्वेशन क्या आ गई? 4 mg sin थीटा इज इक्वल टू मैं एफ एस भी यहां पे लिख लेता हूं, माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे डिस्कशन कर लीजिए। चलो बढ़िया है। अब इस इक्वेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। ये इस सिचुएशन में ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन को कम करूं तो एफ एस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये माइनस एफ है। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं एक्सेलरेशन को कम करूं तो एफ एस की वैल्यू बढ़ जाएगी।
ओके, सो मिनिमम, अगर एक्सेलरेशन मिनिमम होने के लिए एफएस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, विच इज एफएस मैक्स। ओके, तो यहां पे अगर मैं ए मिनिमम लिखूं तो यहां पे मुझे लिखना चाहिए एफएस मैक्स। तो ये आएगा 4mg साइन थीटा माइनस एफएस मैक्स, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इज इक्वल टू m इंटू ए मिनिमम। ओके, अब एफ एस मैक्स कितना होता है? एफ एस मैक्स होता है म्यू एस इंटू एन। तो ये हो जाएगा 4mg साइन थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू ए मीन। अभी नॉर्मल रिएक्शन बाय हुम? नॉर्मल रिएक्शन बाय द इंक्लाइन, ये हमें चाहिए। सही है। अब देखो इंक्लाइन नॉर्मल रिएक्शन कितना देगी? अब इंक्लाइन के ऊपर टोटल मास कितना है? 3m और m 4m है। तो ये 4m का अगर 4mg नीचे लगेगा तो 4mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लगेगा। उसको ये इंक्लाइन नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस कर रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा 4mg cos थीटा। तो यहां पे हमें n की जगह 4mg cos थीटा लिखना है। चलो सही है, तो लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 4mg साइन थीटा माइनस म्यू एस 4mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए मीन। अभी सारे m कट हो जाएंगे। अभी g को हम ले लेते हैं, चलो g को हम ले लेते 10, तो ये आएगा 40 साइन 37 कितना होगा? 3/5, तो ये आएगा 3/5। म्यूएस की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने? 0.5, मतलब 1/2 लिख सकते हैं हम। इंटू फिर से m तो कट हो गया है, 4g कितना है? 40। cos ऑफ 37 विल बी 4/5 इज इक्वल टू m कट हो चुका है, यहां पे आया a मिनिमम। ओके, तो अभी हमें सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ पे दिस विल बी इट्सा, दिस इज 24 माइनस ये कितना होगा? ये 20 है, ये 4 है, 16 इज इक्वल टू ए मिनिमम। तो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना आया है? 8 आया है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन विच विच द पर्सन शुड कम डाउन, ताकि ये जो बोर्ड है वो स्लिप ना हो नीचे की तरफ। चलो ये 8 आया है हमें आंसर। एक और बात है, शायद मैंने बताई नहीं कि आदमी मैन एंड जो बोर्ड है उसके बीच में भी तो फ्रिक्शन चाहिए ना, तो उसका भी कुछ म्यूएस होगा, तो वो दिया नहीं है। तो वो हम मान के चलेंगे द फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द बोर्ड इज इनफ सो दैट द मैन कैन कम डाउन विथ वॉट एवर एक्सेलरेशन ही वॉन्ट्स। ये अजम्पशन है, ठीक है। अभी ये ए मिनिमम आ गया, अभी मैक्सिमम ए की तरफ जाते हैं। अब उसके पहले देखिए इस इक्वेशन को देखिए। अब देखो अगर ए मिनिमम, हाँ ए मिनिमम से अगर एक्सेलरेशन कम है तो नहीं चलेगा ना। तो ये दोनों मिला के एफ और एफ एस, इवन एफ एस मैक्स मिला के 3mg को बैलेंस नहीं कर पाएंगे 3mg साइन थीटा को, तो वो जो बोर्ड है वो नीचे स्लिप हो जाएगा। तो एटलीस्ट 8 मिनिमम 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन चाहिए आदमी का, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही वो वैल्यू जा सकती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इस फिर से यहां पे देखिए, अगर 8 है तो एफएस हो चुका होगा एफएस मैक्स, ये हमने देखा। अगर आप सोचिए अभी कि एक्सेलरेशन को मैं अभी और थोड़ा बढ़ाता हूं, अगर मैंने एक्सेलरेशन को बढ़ाया तो एफएस क्या होगा? एफएस ये माइनस है तो एफएस कम होगा,
मतलब एफ एस मैक्स से वो कुछ कम वैल्यू आ जाएगी, देयर विल बी सम वैल्यू, राइट। मैं ए को और बढ़ाता हूं तो एफ एस और कम हो जाएगा, मैं ए को और बढ़ाता हूं तो एफ एस और कम हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर ए पे एफ एस की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, ओके। एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पे एफ एक्स की वैल्यू, एफ एस जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, वो ए हम निकाल लेते हैं। एफ एस की वैल्यू 0 हो सकती है, अभी एफ एस की वैल्यू 0 हो गई तो वो एक कितना होगा, 4mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। फिर से ए और एम कट हो जाएंगे, ये आएगा 40 इंटू साइन थीटा वॉज वॉट 3/5 इज इक्वल टू ए, तो ये आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आदमी इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो एफ एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है एफ एस 0, तो ये एफ है वही अकेला mg 3mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। मतलब हालांकि सरफेस रफ है फिर भी द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट बीइंग यूज्ड, ऐसा आप कह सकते हैं। इसका एक और नतीजा क्या है कि अगर आपका इंक्लाइन पूरा कंप्लीटली स्मूथ भी अगर होता और अगर आप इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हो फिर भी ये जो बोर्ड है नीचे स्लिप नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत ही नहीं है, सही है। चलो बढ़िया है। इसमें एक और डिस्कशन ऐसा है कि अब देखो, पहले आप ये सोचो कि इंक्लाइन है ना पूरा स्मूथ है, हालांकि स्मूथ है नहीं लेकिन स्मूथ है मान के चलो अभी तो इंक्लाइन पूरा स्मूथ है और हम इस एक्सेलरेशन से आ रहे तो ऑफ कोर्स वो जो बोर्ड है नीचे स्लिप हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ क्यों नहीं बोर्ड स्लिप हो रहा है नीचे, क्योंकि ये जो अकेला एफ है इधर की तरफ वो 3mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आऊं, इंक्लाइन तो मैंने कहा स्मूथ है, तो होने क्या वाला है, ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा हूं मैं, इसका मतलब है मैं फोर्स भी तो ज्यादा लगा रहा हूं पीछे की तरफ, है ना, क्योंकि मुझे आगे की तरफ फोर्स ज्यादा चाहिए, तो मैं फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं पीछे की तरफ। इसका मतलब है अब ये जो एफ है वो 3mg साइन थीटा से बड़ा होगा और ये जो बोर्ड है वो नीचे से तो स्लिप होगा ही नहीं बल्कि ऊपर स्लिप हो जाएगा, ठीक है। अगर इंक्लाइन स्मूथ होता तो बोर्ड इस एक्सेलरेशन से अगर हम ज्यादा नीचे आ रहे हैं तो बोर्ड ऊपर स्लिप हो जाएगा, लेकिन अब वो इंक्लाइन तो रफ है तो नीचे वो ऊपर वो स्लिप होना चाहता है, तो क्या होगा अभी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी ऐसा नहीं लगेगा, अब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में एफ एस। अगर आपका एक्सेलरेशन 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा है, ये एफ एस ऐसा लगेगा, सही है, एंड वो इन बोर्ड को नीचे स्लिप होने से रोकेगा। अब देखो हमारी इक्वेशन कैसे आएगी। नाउ वी आर एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिमेंबर दिस, ओके। अब देखो हमारी इक्वेशन कैसे आएगी। अब फिर से बोर्ड की बात करते हैं, एफ नेट उसके ऊपर 0 है, तो क्या आएगा 3mg साइन थीटा प्लस एफ एस इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू एफ, करेक्ट। हाँ अब ये एफ की इक्वेशन मुझे डालनी है, एफ की वैल्यू, तो मैंने तो वो इरेज कर दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये जो आदमी है ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ना एज यूजुअल, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एफ प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एफ कितना होगा, एम ए माइनस एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो वो वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3mg साइन थीटा
प्लस एफ एस इज इक्वल टू एफ की जगह हमें लिखना है एम ए माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये -3 एम जी साइन थीटा इधर लेके आते हैं, तो ये आएगा आपको 4 एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए। करेक्ट। अभी हमारा एक्सेलरेशन हमने कहा कि 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा है, इसलिए ये इक्वेशन है। मैंने एक्सेलरेशन को बढ़ाया, जैसे हम एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे वैसे अभी देखो एफ एस के यहाँ पे प्लस साइन है, बाकी की चीजें कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ एफ एस ही बढ़ सकता है, एफ एस से ही बढ़ेगा। तो फॉर अ ग्रेटर एक्सेलरेशन एफ एस विल बी ग्रेटर। अगेन देयर इज अ लिमिट टू व्हिच एफ एस कैन इंक्रीज, दैट इज एफ एस मैक्स, इसलिए एक्सेलरेशन भी बढ़ के एक मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एफ एस को एफ एस मैक्स लिखूं 4 एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम इंटू ये यहाँ पे आएगा ए मैक्स। ठीक है, एफ एस मैक्स कितना है फिर से म्यू एस इंटू एन है, तो वो लिख लेते हैं 4 एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू कितना है 4 एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए मैक्स। सारे एम कट हो गए, ये क्या आएगा, जी को 10 लिया हमने, 40 इंटू साइन ऑफ 37 इज व्हाट अगेन 3/5 प्लस म्यू एस 0.5 है तो 1/2 इंटू अगेन 40 कॉस ऑफ 37 इज 4/5 इज इक्वल टू ए मैक्स। तो ये कितना आएगा 24 प्लस 16 इज इक्वल टू ए मैक्स। तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो नीचे आ सकता है। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से वो नीचे आने लगे तो जो बोर्ड है वो ऊपर की तरफ स्लिप हो जाएगा।